Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is caste in politics. We have already discussed gender in politics, religion in politics. Now, caste in politics. यानी जात पात और सियासत, तो इसमें हम देखेंगे कि हाउ caste influences the politics or what caste does to politics. Dear students, आपको पता है कि जैसे कम्युनलिज्म में हमने देखा, कास्टिज्म जो है, जैसे कम्युनलिज्म में हमने देखा, इसी तरह कास्टिज्म जो है, इट इज डीपली रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेस ऑफ सोशल कम्युनिटी. ये भी एक बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी है. अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल belonging to the same caste belong to a natural community and have the same interest which they do not share with anyone from another caste. तो हम देखते हैं जिस तरह कम्युनलिज्म में देखा, कास्टिज्म जो भी, ये भी एक सोशल कम्युनिटी का एक सोल बेसिस है. इसमें भी जो इंटरेस्ट्स हैं उस एक ही कम्युनिटी के वो सेम होते हैं, और बाकी कम्युनिटीज, बाकी कास्ट से उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं. तो अब हम देखेंगे कि जो कास्ट है ये कैसे असरअंदाज करता है सियासत को, इसमें क्या दखल है, कास्ट का क्या दखल है पॉलिटिक्स में, और आजकल के दौर में किस तरह हम कास्ट को इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिक्स में, या पॉलिटिक्स को क्या असर पड़ता है इस कास्ट से. तो इसकी बहुत सारी शक्लें हैं. कास्ट टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. तो पहली बात, व्हेन पार्टीज नॉमिनेट कैंडिडेट विच बिलोंग टू द कास्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द रीजन. तो सबसे पहली शक्ल इसमें यह है, जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो चूज करती हैं कैंडिडेट इलेक्शन में उस आदमी को खड़ा करते हैं जो बिलोंग करता हो मेजॉरिटी कास्ट किसी इलाके, यानी किसी इलाके में कोई कास्ट जो है ज्यादा वोट उसके हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वो उसी इलाके से, उन्हीं में से अपना कैंडिडेट चुनती है. उससे क्या होता है, ताकि उस कम्युनिटी से उनको ज्यादा सपोर्ट मिले इलेक्शन में और वो इलेक्शन जीत जाए. तो उसके बाद जब व्हेन गवर्नमेंट इज फॉर्मड, पार्टीज मेक श्योर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कास्ट फाइंड प्लेस. जब गवर्नमेंट बनती है, पहली बात यह है कि पार्टीज उस कम्युनिटी से, उस कास्ट से लोगों को चुनते हैं, उस इलाके से चुनते हैं जहां वो दिखते हैं कि यहाँ किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज्यादा है, अपना कैंडिडेट वहां खड़ा करते हैं ताकि उसी कैंडिडेट को वही कास्ट वाले अपना वोट दे के कामयाब बनाए और वो इलेक्शन जीते. दूसरी बात, जब गवर्नमेंट बन जाती है तो पार्टीज क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वो दे मेक श्योर दैट रिप्रेजेंट ईच कास्ट फाइंड, वो हर एक जात के, हर एक कास्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे हैं उनको कोशिश करते हैं कि उनको कैबिनेट में दाखिल किया जाए, उनको सरकार में रखा जाए. उसके बाद तीसरा जो इसकी शक्ल, तीसरी शक्ल जो है, तीसरा फॉर्म जो, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स टू गेन सपोर्ट. अब जब उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया किसी खास कास्ट का, तो पार्टीज या कैंडिडेट क्या करते हैं, वो जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उनको क्या करते हैं इलेक्शन के दौरान, दे मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्ट. वो अपील करते हैं, वो उनके जो कास्ट रिलेटेड जो जज्बात हैं उनको उबारते हैं और सपोर्ट हासिल करते हैं. तो हम देखे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है, दे आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन देयर प्रेजेंट. कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान में हैं जो किसी खास कम्युनिटीज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और फेवर करते हैं और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा लेते हैं एंड आर सीन एज देयर प्रेजेंट. तो बहुत सारे ऐसे, तो पहली शक्ल हमने देखा कि पार्टीज क्या करती हैं, उस कास्ट से नॉमिनेट अपने कैंडिडेट करते हैं जो किसी इलाके में मेजॉरिटी में हो.
ताकि इलेक्शन में उनको जीत हासिल हो। जब गवर्नमेंट बन जाती है तो कोशिश करते हैं कि वो हर कास्ट से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हासिल करते हैं, उनको गवर्नमेंट रखते हैं और गवर्नमेंट में शामिल करते हैं। और जो पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इलेक्शन के दौरान सपोर्ट गेन करने के लिए कास्ट बेस्ड सेंटिमेंट्स को उभारते हैं, अपील करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करें। उसके बाद चौथा है कि पार्टीज एक्ट लाइक दे केयर अबाउट लोअर कास्ट। तो पार्टीज इलेक्शन के दौरान ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उनको ज़बरदस्त फिक्र है उन लोअर कास्ट की, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हाई पॉपुलेशन है उस इलाके में, तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं अगर वो उनका सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। यानी कि वो उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, यानी उनकी तारीफें करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे बिल्कुल उन्हीं के लिए जी रहे हैं, ताकि उस मेजॉरिटी कास्ट का जो हाई पॉपुलेशन है इंडिया में इस वक्त, तो उनकी जो है सपोर्ट हासिल करें और वो इलेक्शन आराम से जीते। और भी एक बात है कि हमें पता है कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हैं, हर एक आदमी को, जैसे जिसको हम कहते हैं 1 पर्सन 1 वोट, उससे भी पॉलिटिकल पार्टीज पे जो है कंपल्शन आ गया, जोर आ गया कि दे गेयर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल। वो भी अब हमको पता है कि एक आदमी को एक वोट है, अब वो हर एक आदमी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट करने हासिल करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या है, इससे एक लोगों में एक कॉन्शियस डेवलप हुआ, एक नया जो है सोच पैदा हुआ लोगों में कि जो कास्ट्स हैं वो जो अभी तक जो ट्रीट किए जाते थे इन्फीरियर या लो, तो एक सोच सा पैदा हुआ लोगों में। इट ब्रॉट न्यू कॉन्शियस अमंग पीपल ऑफ कास्ट्स दैट वर ट्रीट एज इन्फीरियर एंड लो। उनको पहले अदना समझा जाता था, लो समझा जाता था, लेकिन जब उनको लगा कि हमारी कास्ट की जो है मांग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में है, तो वो भी उसी तरीके से सोचने लगे कि हमें किसको सपोर्ट करना है या किसको नहीं करना है। तो इस तरह से हमने देखा ये मुख्तलिफ शक्लें हैं पॉलिटिक्स की। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये हर वक्त चलता है कि पार्टीज उन कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, उनको लगता है कि किसी इलाके में ज़्यादा है या उनको गवर्नमेंट में यहाँ से या वो उनके जज्बात उभारते हैं। लेकिन ये हर वक्त नहीं चलता है, इसके लिमिटेशंस हैं, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। जो ये फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स हमने देखा, कास्ट जो इस्तेमाल करते हैं लोग, द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट। जब हम पॉलिटिक्स में, जब हम सियासत में जो है कास्ट को क्या फोकस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो है ये इलेक्शंस जो है ये सिर्फ कास्ट के लिए है एंड नथिंग एल्स। दिस इज फॉर फ्रॉम ट्रू, मगर ये सच्चाई से बहुत दूर है। तो हम बात करेंगे, हमको पता चलेगा नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव द मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल caste, so every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win election। जैसे अभी हमने देखा फॉर्म्स, हम देखते थे कि हम कास्ट पे फोकस करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन इसकी लिमिटेशन पहले ये है कि अगर इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हिंदुस्तान में, लगभग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा में इस वक्त, तो इसका मतलब है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नो कॉन्स्टिट्यूएंसी एज ए मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, यानी ये जरूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही कास्ट के लोग रहते होंगे। तो इसका मतलब है सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस मोर देन वन कास्ट। यानी हम मिसाल के तौर पर किसी इलाके में एक हिस्सा लेंगे पॉपुलेशन का किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बहुत सारे डाइवर्स किस्म के जो है कास्ट्स रहते हैं। पहले वो क्या करते थे पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी जगह कास्ट देखते थे और उन्हीं पे फोकस करते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी लिमिटेशन ये है कि अब इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप एक ही किस्म के लोग नहीं, वहां बहुत सारे किस्म के लोग हैं, बहुत सारे जात के लोग रहते हैं। इसका मतलब है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अब एक ही कास्ट पे फोकस नहीं करना है इलेक्शन जीतने के लिए, बल्कि एक से ज्यादा पे फोकस करना है। ये तो पहली लिमिटेशन है। नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी, यानी जो
पार्टी हैं वो वोट नहीं जीतती है आप ऑल वोटर सब कास्ट कम्युनिटी। मिसाल के जैसे हमने अभी कॉन्फ्रेंस की बात की, अब कोई पार्टी जीतती है इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही कास्ट के लोग उनको वोट डालते हैं, मुख्तलिफ कास्ट के लोग उनको वोट डालते हैं। तो इसका मतलब है नो पार्टी विन्स द वोट ऑफ ऑल वोटर सब कास्ट कम्युनिटी। इसका मतलब है एक ही कम्युनिटी, एक ही जात के लोग जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टीज को वोट नहीं डालते, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक ही कास्ट के लोगों के वोट नहीं जीतते हैं। When people say that the cost is vote bank of one party, कभी हम देखते हैं, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। ये वोट बैंक क्या होता है? वोट बैंक का मतलब है वोट बैंक ऑफ वन, इट यूजुअली मीन द लार्ज पोर्शन ऑफ वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर द पार्टी। यानी अगर किसी इलाके में कोई खास किस्म की कास्ट है वो एक ही पार्टी को वोट डालते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां किसी उस पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है, यानी कि क्योंकि वो कम्युनिटी सारे वोट उसी को डालते हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी, इसका मतलब है वोट बैंक है उसके लिए। लेकिन हमने अभी देखा कि ये हर वक्त नहीं हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। अब क्या करना है, अब पॉलिटिकल पार्टीज को हर एक को कॉन्फिडेंस में लेना, हर एक कास्ट को, और हर पार्टी जो है वो नहीं जीतती है कि एक ही कास्ट के वोट, एक ही कम्युनिटी के लोग उसको वोट डालते हैं। उसके बाद तीसरा है मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम सेम कास्ट, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। तो क्या करते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दे पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट इफ दैट कास्ट बिलीव टू डोमिनेट द इलेक्टोरल पॉलिटिकल, यानी कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कैंडिडेट उठाती हैं एक ही कास्ट से, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कास्ट जो है ये उस इलाके में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोमिनेशन में है, ज्यादा लोग तादाद है इनकी। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, तो कुछ वोटर्स जो है दे हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम दिस कास्ट। यानी कुछ वोटर्स जो है, अब हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम सेम कास्ट, अगर उस कास्ट की तादाद ज्यादा है उस इलाके में। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट, कुछ वोटर्स जो है वो एक से ज्यादा कैंडिडेट्स जो है को वो डालते हैं। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट while many voters have no candidate from their caste, कुछ वोटर्स जो है they have no candidate from their caste। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लिमिटेशन है, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MPRM, किसी वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है जो सरकार चलाती है, या जो उस वक्त के जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, दे फ्रीक्वेंट लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री, वो अक्सर इलेक्शन हार जाते हैं। क्यों? दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन पॉलिटिकल पार्टी। ये तब हो सकता था कि वो तब जीत सकते थे, क्योंकि अगर अक्सर आपने देखा होगा कि जो इस वक्त सरकार में है पार्टी या जो सिटिंग MP है या MLA है, वो दूसरे आने वाले इलेक्शन में हार जाते हैं। दैट कुड नॉट हैव हैपेंड, ये नहीं हो सकता था, वो कंटिन्यू जीत सकते थे इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज, अगर एक ही किस्म के कास्ट, जो तमाम कास्ट या तमाम कम्युनिटीज जो है दे वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस, यानी कि एक ही कास्ट के लोग सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालते या एक ही अपने किसी MLA को वोट डालते, तो उससे क्या होता, उससे वो MLA कभी हारता नहीं। लेकिन ऐसा है ही नहीं, हर एक रूलिंग पार्टी या सिटिंग MP जो है वो दूसरे इलेक्शन में हार जाती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल टेस्ट्स हैं ये बदल जाती है। जरूरी नहीं है कि एक ही किस्म के जो कम्युनिटी है, कास्ट हैं, वो एक ही कैंडिडेट को हर वक्त वोट डालें या जो है हर इलेक्शन पे उसको वोट डालें, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कास्ट्स हैं इनके अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। ऐसा होता कि वो अगर वो कास्ट जो है एक ही मतलब एक ही प्रेफरेंस रखते कि हमें इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है
फिर वो MLA या MP होता, वो कभी हारता नहीं। लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऐसे लोग सोचते ही नहीं है, उनकी जो है टेस्ट बदल जाते हैं। तो मुख्तलिफ कास्ट जो है मुख्तलिफ लोगों को कामयाब करते हैं। तो इस तरह से वो जो सिटिंग MLA है या पॉलिटिकल पार्टी है या MPs है, या वो दूसरा इलेक्शन हारते हैं, जीतते हैं। तो यही हमने देखा कि ये इसकी लिमिटेशंस है। तो अब हमें क्लियर हुआ कि कास्ट जो है इट मैटर्स इन पॉलिटिक्स, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलिटिक्स में। सो डू मैनी अदर फैक्ट, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर। लेकिन कुछ वोटर जो हैं उनको अपनी कास्ट से उतनी अटैचमेंट नहीं होती है जितने कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन होती है, अटैचमेंट होती है। पीपल विद इन द सेम कास्ट कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अब आप देखो किसी खास किस्म के कास्ट के लोग या किसी कम्युनिटी के लोग, उनके जो इंटरेस्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, उनके भी जो टेस्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इकोनॉमी, वेदर दे आर पुअर और वेदर दे आर रिच। तो रिच या पुअर हो, मैन या वुमन हो, फ्रॉम द सेम कास्ट, दे ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। एक ही, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, एक ही कास्ट से, वो तो ऑफन दे वोट डिफरेंटली। वो अलग अलग वोट डालते हैं, एक पार्टी को डालता है, दूसरे को पार्टी को वोट डालता है। सो पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ लीडर्स मैटर एंड ऑफन डिसीजन इन इलेक्शन। तो पीपल्स असेसमेंट जो लोगों की जो स्केल है, असेसमेंट है ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ लीडर्स। तो अब कास्ट पे लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, एक ही कास्ट के लोग मुख्तलिफ लोगों को वोट डालते हैं। अब लोग क्या देखते हैं, लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की जो परफॉर्मेंस क्या है, उसने क्या काम किया लोगों के लिए, या कोई लीडर जो है वो मशहूर होता है काम करने, या वो लोगों में बहुत ज्यादा मकबूल होता है, उसी बुनियाद पे लोग वोट डालते हैं और वही डिसीजिव होता है, वही फाइनल होता है इलेक्शंस में। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कास्ट है, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिक्स, यानी कि हमने देखा कि जो इसकी फॉर्म्स हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स को टू द कास्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द रीजन, किसी इलाके से, या वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो मुख्तलिफ कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो फिर वो इलेक्शंस में जो पार्टीज हैं कैंडिडेट वो कास्ट में सेंटिमेंट्स को बांटते हैं और सपोर्ट हासिल करते हैं। तो इस तरह से पार्टीज जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे एक्ट करते हैं इलेक्शन के दौरान जैसे वो बिल्कुल उनकी फिक्र है। या आजकल हमारे एक दौर चला है वन पर्सन वन वोट जो है, तो पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज करते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट को, तो वो लोगों के पास जाते हैं और लोगों को अपनी तरफ मतलब खींचने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे लिमिटेशंस अभी हमने देखे, क्योंकि ये हर वक्त नहीं चलता है। यानी कि अब हिंदुस्तान में बहुत सारी चेंज आ गई कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही कास्ट के लोग नहीं रहते। इसका मतलब है हर पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे कास्ट का सपोर्ट लेना ही लेना है। हाँ, किसी इलाके में हो सकता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग एक ही पर्टिकुलर पार्टी को वोट डालते हैं, जिसको वोट बैंक भी कहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं एक ही कास्ट से, अगर किसी इलाके में वो डोमिनेट करते हैं। तो इसी तरह से जो रूलिंग पार्टी है, MLA हैं, वो अक्सर दूसरा इलेक्शन हार जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो पॉलिटिकल जो कास्ट या कम्युनिटीज़ हैं वो उनकी एक ही प्रेफरेंस नहीं है, एक ही पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं है। इस तरह उनके टेस्ट अलग अलग हैं, तो इसी तरह से वो हार जाते हैं दूसरा इलेक्शन में। तो इस तरह से हमने देखा कि अब जो है ये जो कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, तो ये हमने डिस्कस किया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिटिक्स इन कास्ट। थैंक यू।